हेलो दोस्तों, यूँ तो हम सभी को पता है कि इतिहास में कई लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी है। कभी जमीन के लिए, तो कभी सत्ता के लिए, तो कभी अपने धर्म को बचाने के लिए या अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज का मेन मुद्दा है कि आने वाले फ्यूचर में यानी आने वाले भविष्य में जो युद्ध होगी उसका कारण क्या होगा, उसी पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इतिहास की घटनाओं से अगर हम नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आने वाले समय में युद्ध का कारण बनेगा। उसमें से पहला कारण हो सकता है पानी की कमी, क्योंकि आज के समय में हर किसी के लिए पानी सामान्य चीज है। हर किसी को समान अधिकार है, अपनी सुरक्षा अनुसार पानी का यूज कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि आने वाले दशकों में यानी आने वाले कुछ सालों में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। उस पर कहीं न कहीं सरकार का कंट्रोल होगा और हर कंट्री इसी बात को लेकर आपस में झगड़ रही होगी कि किस नदी पर किसका अधिकार होगा, कौन सा झील किसके अधिकार में है। क्योंकि जो चीज आज हमें समान लग रही है वो आने वाले समय में यानी आने वाले फ्यूचर में उसके लिए भी हमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, यानी अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है टेक्नोलॉजी। क्योंकि दूसरी जंग की शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। कहीं न कहीं हर एक देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि किसका टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है, कौन से देश रोबोटिक को आगे बढ़ा रहा है, कौन सा देश साइबर अटैक से ज्यादा सुरक्षित है। और भविष्य में ऐसा होगा ना कि देश की ताकत देखने के लिए ना वहाँ की सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह देश टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, उसके पास AI का कंट्रोल कितना है, उसके पास टेक्नोलॉजी कितना है, ये सबसे किसी भी देश की ताकत का अनुमान लगाया जा सकता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जंग का सबसे बड़ा कारण अगर कोई बन सकता है तो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरे धरती वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भूखमरी और अनेक तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंसान अपने द्वारा बनाए गए जालों में और फंसता जाएगा और एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुल जाएगा। और हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आदमी कितना भी कुछ बना ले, कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन अगर प्रकृति गुस्सा करती है तो प्रकृति के सामने इंसान का सबसे बनाया हुआ ताकतवर चीज भी फेल हो जाता है। इसी वजह से हमें कोई भी काम करना चाहिए तो प्रकृति के हित में करना चाहिए, प्रकृति को देखते हुए उसी के अनुसार अपना स्टेप उठाना चाहिए, उसी के अनुसार कोई भी काम करना चाहिए। और अब आइए चौथी पॉइंट को समझते हैं कि चौथा पॉइंट क्या बन सकता है, फ्यूचर में वार करा सकता है यानी भविष्य में युद्ध का कारण बन सकता है। तो वो है बेसिक नीड, यानी रहने, खाने, पीने, इन सभी चीजों की कमी के कारण, जिसके कारण लोग आपस में ही लड़ मिटने को तैयार हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन का कि आखिर इसका हल क्या हो सकता है। तो इन सभी का कारण कहीं न कहीं मनुष्य है, यानी इंसान है। और अगर इंसान समय रहते समझेगा तो शायद ये जो भविष्य की जंग है वो टाली जा सकती है। लेकिन इंसान अगर अपनी सोच समझ से कोई भी काम नहीं करेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि भविष्य में जो युद्ध होगा उसका कारण कहीं न कहीं मनुष्य होगा, मनुष्य में भोगने की प्रवृत्ति होगी। और अगर मनुष्य अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो ये युद्ध हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इसी वजह से जो भी पीछे घटना घटी है उनसे सीख कर और वो गलती हमें न करना पड़े, ऐसी राह को अपनाएं जिससे कि आने वाला पीढ़ी एक अच्छा और ऊंचा लाइफ जी सके। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिनकी वजह से फ्यूचर में हमें वार देखने को मिल सकता है, यानी भविष्य में युद्ध देखने को मिल सकता है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।